नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो में हम करने वाले हैं, आपका हरियाणा में जो टीचर एलिजिबिलिटी जो टेस्ट है आपका टीईटी पीईटी वाला, जो 7 और 8 तारीख को होने की जो संभावना है, तो आपके एग्ज़ाम के लिए आज की वीडियो में हम महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है इसको करने वाले हैं। और ये जो क्वेश्चन है पहले एग्जाम में थे, इसमें क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, तो इस कारण से महत्वपूर्ण है क्योंकि बहुत समय यहाँ पर हो चुका है और हो सकता है बहुत सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पर एग्जाम में देखने को मिल जाए। तो इस कारण से सभी क्वेश्चन यहाँ पर महत्वपूर्ण है। और अगर आप हमारे इनसे पहले वाली वीडियो को अगर आप देखना चाहते हैं तो इसे आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर जो है हमने अब तक के जितने भी ये पूर्व वर्ष में जो एग्जाम थे उनके जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो किए थे। इसके अलावा सिलेबस भी हमने कंप्लीट कर लिया है। तो इन सभी को अगर आप देखना चाहते हैं तो सभी आपको हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। और अन्य महत्वपूर्ण अपडेट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आप हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है इसे भी ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि इस पर भी जो महत्वपूर्ण अपडेट डालते रहते हैं। कई बार वीडियो नहीं बनती है तो हम कोई भी जो महत्वपूर्ण जानकारी आती है ऐसे ही हम इस पर डाल देते हैं। तो उसके लिए आप जो सब्सक्राइब जो है इनको कर लीजिएगा। तो हमारा जो यहाँ पर पहला क्वेश्चन आया है, तो तानि धर्माणि प्रथमानि आसन इति कस्य सूक्तस्य ऋचांशः अस्ति पुरुष इंदर नासदया विष्णु सूक्तस्य। अब ये जो यहाँ पर लिया गया है तो इसकी बात करें तो ये जो ऑप्शन 1 में है पुरुष सूक्त, तो इसमें से लिया गया है। मंडल 10वां है इसके, ये भी हम 10.90 बहुत बार हमने बात भी किया इस पर। 10वें मंडल का 90वां सूक्त है ये पुरुष सूक्त। ऋषि इसके नारायण है, देवता वही होते हैं जिसके ऊपर सूक्त होता है, जैसे ये पुरुष है। और इसमें जो लास्ट का मंत्र है अंतिम मंत्र जो इसमें त्रिष्टुप छंद है और बाकी जो जितने भी हैं इन सभी में अनुष्टुप छंद है। और ये मंत्र आया था इसमें तानि धर्माणि प्रथमानि आसन। और कंप्लीट उसकी मंत्र की अगर हम बात करें तो किस प्रकार से था ये कि यजेन यजम अयजंत देवः तानि धर्माणि प्रथमानि आसन ते है नाकम महिमानः सचंत यत्तर पूर्वे साध्यः सन्ति देवः। कि देवता ने संकल्प रूप मानस यज के द्वारा उस यज रूप परम पुरुष उत्पत्ति के यजन का पूजन किया था और उससे उत्पन्न हुए उनके वे धर्म प्रमुख थे। महिमा को प्राप्त करने वाले ये देवता उस दिव्य स्वर को प्राप्त करते हैं। प्राचीन काल में सिद्धि को प्राप्त करने वाले देवता रहते हैं। तो इस प्रकार का ये मंत्र था। कंप्लीट अगर आप ये मंत्र पढ़ना चाहते हैं तो आपको हमारी पुराने वाली वीडियो मिल जाएंगे। तो ये पुरुष सूक्त के इसके हमने जो कंप्लीट मंत्र है वो किए थे, तो पुरानी वाली वीडियो में आपको मिलेंगे। तो कौन कौन से मंत्र थे एक बार हम थोड़ा सा वो देख लेते हैं। तो इसमें सहस्त्र शीर्षः पुरुष हैं, सहस्त्र अक्ष हैं, सहस्त्र पाद से भूमि विश्वत हैं, वृत्तवाती अतिष्ठत दशांगुलम, ये वाला मंत्र है। और पुरुष है एव इदम सर्वम यत् भूतम यत् च भव्यम उत अमृतवस्य ईशानः यत् अनेन अतिरोहति, ये वाला मंत्र है इसमें। और एतवान अस्य महिमा अतः जयान च पुरुष है पादः अस्य विश्वभूतानि त्रियपात अस्य अमृतम दिवि। और इसके अलावा कौन सा मंत्र है, त्रियपात ऊर्ध्व है उत एत पुरुष है पादः अस्य इह अभवत पुनः इति ततः विश्वं विअक्रामत शासनासने इति अभि, एक जो ये वाला मंत्र है। और तस्मात् विराट अजायत विराज है अधिपुरुष है स जाता है अति अरिचत पश्चात भूमिम अतः इति पूरा है, ये वाला था। और एक और है यत् पुरुषेन हविषा देवः यजम अतन्वत वसंतः स्यासीत आज्यम ग्रीष्म इदम शरत हविः, एक ये वाला मंत्र है। और नेक्स्ट जो मंत्र है इसमें अगर्तः जातम, तो मंत्र है तम यजम ब्रह्मर्षि प्रअक्षन पुरुषम जातम अगर्तः तेन देवः अयजन्त साध्य ऋषिः चाहिए। और एक और है तस्मात् यजात सर्वभूतः सम अभीतम परिषद आज्यम पशून तान चक्रे वायव्यान अरण्यान ग्राम्य चाहिए। और मंत्र नेक्स्ट है यहाँ पर तस्मात् यजात सर्वभूतः ऋचा समानि जगीरे छंदान से जगीरे तस्मात् यजुः तस्मात् अजायत। और नेक्स्ट में इसमें जो है मंत्र आता है तस्मात् यजात सर्वभूतः संभृतम परिषद आज्यम पशून तान चक्रे वायव्यान अरण्यान ग्राम्य चाहिए। और नेक्स्ट मंत्र है इसमें एक तस्मात् यजात सर्वभूतः ऋचः समानि जगीरे छंदांसी जगीरे तस्मात् यजुः तस्मात्
अजायत, एक ये वाला मंत्र है। और नेक्स्ट मंत्र है इसमें तस्मात् अस्भा अजायंत ये केचा उभय दत्त है, गाव है जगीर है तस्मात् तस्मात् जाता अज अव्यव, एक ये वाला मंत्र है। और एक है यत् पुरुषं वि अद्धो कतिधा वि अकल्प्य मुखम किमस्य कौ बाहु इति कौ उरु इति पादौ उच्यते। और एक मंत्र है नेक्स्ट इसमें ब्रह्मणस्य मुखम आसीत बाहु इति राजन्यकृत है, उरु इति तत् अस्य है यत् वैश्य है पद अभ्याम शूद्रः अजायत। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आया भी हुआ है पहले एग्जाम में। और नेक्स्ट मंत्र है इसमें चंद्रमा मन से जाता है चक्ष है सूर्य अजायत, मुखात इंद्र च अग्नि च प्राणात वायु अजायत। और नेक्स्ट मंत्र है इसमें नाभ्या आसीत अंतरिक्षम शीर्षण है धौ सम अवर्तत पत अभ्याम भूमि दिस्तर श्रोत्रात यथा लोकान अकल्प्य। और नेक्स्ट मंत्र है इसमें सप्तस्य आसन परिध्या त्रिसप्त समिधा कृत देवा यत यजम तन्वान अबधन पुरुषम पशुम। और एक ये वाला है जो यहाँ पर पूछा गया है इसमें यजन यजम अजयंत देवा तानि धर्माणि पटमानि ते है नाक महिमान सचंत ये तत्पूर्व साध्य संति देवा। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है पूर्व सूक्त। और अभी तक तो देखने में आया है इसमें से लगभग जो है यहाँ पर जो मंत्र जो है ये पूछा गया है, तो इस कारण से जो है यहाँ पर ये महत्वपूर्ण जो है हो जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर प्रकृति अन्यस्य संशय प्रतिभा उत्थित है, तो कस्य अलंकारस्य लक्षण। तो यहाँ पर क्या है, किस अलंकार का है यहाँ पर लक्षण, ये प्रतिभा भ्रांतिमान संदेह निदर्शन या फिर जो व्यतिरेक अलंकार है। और इसमें देखें तो यहाँ पर हमारा जो सी आंसर है ऑप्शन रहेगा बी वाला। तो ये जो संदेह जो यहाँ पर अलंकार है इसका यहाँ पर ये लक्षण है। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन हमारा मृच्छकटिकस्य काव्य विधा वर्तते। अब ये जो मृच्छकटिकम जो है किस काव्य विधा के अंतर्गत आता है, प्रकरण है, भाण है, नाटक है या फिर ये समकार है, तो क्या है ये। और यहाँ पर हमारा जो आंसर है ऑप्शन है वाला। तो क्या है, काव्य विधा में प्रकरण है और रूपक का जो दूसरा भेद है प्रकरण, तो ये वही है। और इसके जो रचयिता है महर्षि शूद्रक ये है और इनका जो समय जो है ईस्वी पूर्व प्रथम शताब्दी से छठी शताब्दी के जो बीच का इनका समय माना गया है। और 10 जो है यहाँ पर इसमें अंक है, तो 10 अंक है इसमें। और श्रृंगार रस है, अंक 6 में मिट्टी गाड़ वाली एक घटना होती है, तो उसके आधार पर इसका नामकरण हुआ था। और प्रसाद गुण है इसमें लाटी रीति और कैश की वृत्ति है। मैत्रेय इसमें विदूषक हैं और इसकी जो सूक्तियाँ हैं सुखम ही दुखाने अनुभूय शोभते रत्नम स रत्नेन समगस्ते नहीं चंद्रातप हैं भवती निर्धनता प्रकाम परम षष्ठम महापातकम सर्वत्र अर्जवम लभते अपयेषु तड़ागेषु भवतरम मुदकम भवती स्त्रिय ही नाम खलु एत निसर्गाते पंडिता न युक्तम पर कलतर दर्शनम अलप क्लेशम मणम दारिद्र्यम अनंतकम दुखम पुरुषेषु न्यासः निक्षिप्यन्ते न पुनः गेषु मूले छिन्ने कुतः पादपस्य पालनम न कालम अपेक्षते स्नेह है। तो ये इसकी महत्वपूर्ण सूक्तियाँ हैं और ये 10 जो यहाँ पर अंक हैं इनके नाम आए हुए थे, तो एक बार हम उनको भी देख लेते हैं। हो सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे जो है नए कैंडिडेट भी जुड़े हों, तो उनको जो यहाँ पर इनके अंक ना पता हो। तो प्रथम जो अंक है इसका नाम अलंकार न्यास है, द्वितीय का नाम दूतक संवाहक, तृतीय संधिछेद, चतुर्थ मदनिका सर्विलक, पांचवा जो अंक है इसका नाम है दुर्दिन, षष्ठम अंक का नाम है परिवहन विप्रिय, सप्तम अंक का नाम है आर्यक अपहरण और अष्टम जो अंक है इसका नाम है वसंत मर्दन, नौवा अंक है व्यवहार और 10वां है उपसंहार। नेक्स्ट है एतेषु का कवि अग्निमित्रम उपाधिम लब्धवान, भाष्य भारवी माघ या शूद्र का है अग्निमित्रम उपाधिम लब्धवान। और जो यहाँ पर दिया गया है ऑप्शन ए में, तो कौन थे, महर्षि भास। और भारवी को कौन सी दी गई थी, आत्मपत्र भारवी की। इसके बाद और माँ को घंटा माँ की। नेक्स्ट है रघुवंश का ग्रंथ है कवि प्रथम पद्धति नामना कथित है, रघुवंश का ग्रंथ है कवि प्रथम पद्धति नामना कथित है, रामायणम वेद है, महाभारतम या रघुवंशम। और इसमें जो हमारा आंसर एक ऑप्शन ए वाला, तो कौन सा है यहाँ पर रामायण।
या फिर वैसे नहीं समझ में आता है तो रघुवंश महाकाव्य इसके उसका आधार ग्रंथ कह सकते हैं आप, कहाँ से लिया गया है, तो रामायण में से है। नेक्स्ट आ जाता है तेज धातु, त्यागने अर्थ में है यहाँ पर ये लंग लकारे उत्तम पुरुष बहुवचने किम रूपम स्यात्। तो तेज धातु लंग लकार उत्तम पुरुष और बहुवचन में जब हम इसका रूप बनाएंगे तो यहाँ पर जो इसका रूप जो है ऑप्शन बनेगा ये वाला, तो अतेजाम जो है यहाँ पर इसका बनेगा। नेक्स्ट आ जाता है कालिदास है कम आश्रम सब उपकार अक्षम है आश्रम है कथ्यते, गृहस्थ ब्रह्मचर्य संन्यास या वानप्रस्थ आश्रम। तो ये सारे आश्रम हैं, मतलब जो व्यक्ति का जो जीवन है किस प्रकार से चलता है वो इनके माध्यम से हमें पता लगता है। जैसे सबसे पहले बच्चा स्कूल में जाता है, विद्या ग्रहण करता है, फिर उसकी शादी हो जाती है और बच्चे हो जाते हैं, फिर वो या सन्यासी बन जाता है। तो इस प्रकार से तो कम आश्रम सब उपकार आश्रम है कथ्यते, और जो यहाँ पर इसमें ऑप्शन ए में दिया गया है तो ये कौन सा है, गृहस्थ आश्रम जिसमें शादी हो जाती है वो वाला। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर एद धातु सानस प्रत्यय सति किम रूपम भवति। एद धातु में जब हम सानस प्रत्यय लगाएंगे और ये आत्मनेपद है रूप, सानस जो प्रत्यय ये आत्मनेपद में प्रयोग में आता है, तो जब हम इसमें सानस लगाएंगे तो कौन सा वाला रूप इसका बनेगा, और जो इसका रहेगा ऑप्शन सी वाला, तो अनुमान से बचता है इसका, तो ये मान है इसका हो जाएगा। इसके बाद है इसको नाटकेशु वीरस प्रधान नाटकमस्ति। तो वीरस वाला कौन सा है इसमें, रत्नावली नाटिका है, विक्रम उर्वशी है, मृच्छकटिकम है। तो इन सारों में तो प्रेम कहानी है, और जो प्रेम कहानी नहीं होती जिसमें लड़ाई झगड़ा होता है तो वहीं पर होता है वीरस। तो वीर संहार जो है इसी में वीरस है, क्योंकि ये जो है महाभारत से लिया गया है, उपजीविका इसका जो है ये महाभारत से है और भट्ट नारायण जैन के द्वारा रचित है। इनका समय रहेगा 8वीं सदी का उत्तरार्ध, और अंक कितने हैं इसमें, तो अंक इसमें 6 हैं। वीरस है इसमें, भीम इसके नायक और द्रौपदी नायिका है, और ओज गुण है इसमें, कौन सा है, ओज गुण है, और गौड़ी शैली है इसमें, कौन सी है, गौड़ी शैली है इसमें, क्योंकि इस जो नाटक जो था वेणी संहार, द्रौपदी की वेणी का संहार करना, तो इसी के ऊपर था ये नाटक। इसकी भी सूक्तियाँ देख लेते हैं हम एक बार। अन उल्लंघनीय ही सम उदाचार हैं, अहो मुग्ध त्वम मालनाम, काल अनुरूपम प्रति विधातव्यम, पुण्यवंत है दुख भाज है भवंती, वक्तुम सुक्रमिदम दुष्कर्म अधिवेशितुम, फलंती काकतालियम तेभ्य प्रज्ञा न विश्यति, और ग्रहणाम चरितम स्वप्न है निमित्तानुपयाचितम। तो ये इसकी कुछ सूक्तियाँ हैं। इसके बाद है नेक्स्ट हमारा महावीर चरितम भवभूति न विरचित अस्मिन् नाटके महावीर शब्द से किम तात्पर्य। महावीर चरित में महावीर कौन है, राम है, कृष्ण, हनुमान या भीष्म है। तो कौन थे इसमें, तो श्री राम, इनको कहा गया है महावीर। नेक्स्ट आ जाता है धिक इति अवश्य सम्यक अर्थ है स्यात्। तो ये है आपका काव्य, ये जो कारक प्रकरण है उसमें से, और बहुत बार जो ये आ भी चुका है धिक वाला, तो अलग अलग तरीके से जो इसको पूछा गया है। तो इसका अर्थ यहाँ पर क्या है, शंका, निषेध, भर्त्सना या अलप से। तो इसका जो अर्थ है यहाँ पर ये भर्त्सना से लिया गया है। तो ये जो धिक है इसके योग में विभक्ति कौन सी होती है, तो ये आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, क्योंकि ये हमने पहले भी किया हुआ है और बहुत बार आ भी चुका है ये वाला। इसके बाद है एसु कत्वा प्रत्यांत रूपेशु अशुद्ध विकल्पमास्ते। तो कत्व वाला जो है इसका शुद्ध है यहाँ पर, मतलब किसमें कत्वा नहीं है। पृष्ठ गमित्वा उपित्वा हित्वा पित्वा गृहीत्वा लीढ़वा छोड़वा जगत्वा उदित्वा उसित्वा कृत्वा। अब ये तो पता ही है इसका, कत्वा में काकत लोप हो जाता तवा शेष बचता है इसका। अब कौन से वाला एक इसमें गलत, और ऑप्शन 1 वाला ही यहाँ पर इसमें गलत है। इसके अलावा फिर अन्य हित्वा पित्वा गृहीत्वा लीढ़वा छोड़वा जगत्वा उदित्वा उसित्वा कृत्वा ये सही है, तो बस शुद्ध बताना था, तो यही है यहाँ पर इसमें।
इसके बाद है अनुस्वारस्य ये परस्वर्ण है। अस्य सूत्रस्य उदाहरणम, तो ये जो सूत्र है अनुस्वारस्य ये परस्वर्ण है, इसका जो यहाँ पर इसमें उदाहरण है ये कौन सा है और क्या जो है यहाँ पर ये करता है। अनुस्वारस्य ये परस्वर्ण है। सन्मति संकितान्वित या संवत्सर है, तो कौन सा वाला यहाँ पर इसका उदाहरण है। और इसमें उदाहरण की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो है आंसर ऑप्शन रहेगा बी वाला। तो ये जो संकिता जो यहाँ पर आया है तो यही जो है इसका उदाहरण है। और सूत्र क्या करता है कि अनुस्वार के स्थान में यह प्रयोग होने पर, अनुस्वार जो है अनुस्वार के स्थान में यह प्रयोग होने पर परस्वर्ण आदेश हो। क्या करेगा? परस्वर्ण आदेश हो, अर्थात परवर्ण या का स्वर्ण हो। और ये उसका उदाहरण है संकिता है। हो सकता है संकिता के जगह आपको दूसरे वाला उदाहरण देखने को मिल जाए अंकिता है, तो ये भी जो है इसी का ही उदाहरण है। इसके अलावा और दूसरा उदाहरण भी आपको देखने को मिल सकता है अंचिता है, क्योंकि ये भी इसी का ही उदाहरण है। गुंजति, गो प्लस में जति, गुंजति, गुंजति, ये भी जो है इसी का ही उदाहरण है। इसके अलावा कुंठितः, 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 ये भी इसी का ही उदाहरण है। इसके अलावा कांतः, कांतः, ये भी इसी का ही उदाहरण है। गुम्फितः, गुम्फितः, तो ये भी इसी का ही उदाहरण है। तो ये आप याद रखिएगा। इसके अलावा एक और है ये वाला शांत है, ये वाला भी इसी का ही उदाहरण है। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन हमारा, गिरिष्ठा विशेषणम कस्य देवस्य वर्तते। ये है यहाँ पर गिरिष्ठा और किन का विशेषण है, किन देवता का विशेषण है। इंद्रस्य विष्णु वरुण या अग्नि है, और इसमें रहेगा हमारा ऑप्शन सी वाला। मतलब विष्णु जो है विष्णु का यहाँ पर ये विशेषण है। और अभी हमने पढ़े था तो धूस्थानीय देवता हैं, दीर्घतमा जो इनके ऋषि हैं। और नाम कौन कौन से इनके अलावा उरुक्रम, उरुगाय, त्रिविक्रम, भीम, कोचर, गिरिष्ठा, गिरिरीक्षित, गिरिजा, वृषण, मातृस्वा। तो ये सारे विष्णु के विशेषण हैं। नेक्स्ट है चुर धातु लोट लकारस्य उत्तम पुरुषस्य बहुवचने रूपम स्यात्। चुर चुरादिगण की धातु है, जो लास्ट का गण है 10वें नंबर का। तो उत्तम पुरुष का बहुवचन में इनमें रूप कौन सा बनेगा? तो रूप जो है यहाँ पर ऑप्शन ए वाला बनेगा, क्योंकि उत्तम पुरुष और बहुवचन का होना चाहिए। चोरिया महे, ये वाला बनेगा। नेक्स्ट है जायन्ते इत्यस्मिन् पदे का धातु वर्तते। तो जायन्ते जो है इसमें धातु है, अब कौन से वाली है जी, इसमें ये बड़ी ई है हर्ष, मतलब दीर्घ, ये हर्षव है, जाय जन, ये उत्पन्न होने अर्थ वाली है जन धातु। तो इसका जो है जायन्ते जो है ये कौन से का है, और ये जो है यहाँ पर इसी का ही माना गया, क्योंकि ये जीतने वाली होती है, ये उत्पन्न होने वाली होती है। तो जायन्ते जो है जन धातु में बना है। नेक्स्ट आ जाता है वारी शब्द रूप, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है वारी का। और लगभग जो कह सकते हैं कि आपको एग्जाम में ये पूछा जाता है, क्योंकि यहाँ पर ये बहुत सारी इसमें जब मात्राएं हैं तो जिसके कारण जो गलत बहुत ज़्यादा होता है। अब इसका पूछा गया यहाँ पर वारी का तृतीय में कौन सा रूप बनेगा। तो तृतीय में जो है यहाँ पर ऑप्शन ए वाला जो एक वाला है यही बनता है, वारी भ्याम। अब किस में बनेगा? ये तृतीय का जो द्विवचन है, वारिणा, वारिभ्याम, वारिभिः, तो इसमें ये बनता है। और क्योंकि वारिणा जो है ये तो किसी में नहीं बनता है, अगर इसके पीछे होती विसर्ग वारिणा हो तब जो ये बनता षष्ठी सप्तमी में, षष्ठी और सप्तमी विभक्ति जाओ उसमें फिर ये बनता द्विवचन में। तो विसर्ग नहीं है तो इस कारण से कहीं पर नहीं है। और वारिणे की अगर हम बात करें तो ये वारिणे जो है चतुर्थी विभक्ति का जो एक वचन है उसमें बनता है, और ये वारिण कहीं पर नहीं बनता है। रूप कैसे बनते हैं इसका, एक सप्तमी विभक्ति वाला भी बहुत ज़्यादा आता है एग्जाम में, तो वो आप याद रखिएगा।
दोनों ही जो इसमें हर्ष होती है ई, ये वाला। तो रूप कैसे बनता है इसका? वारी, वारिणी, वारिणी। तो मात्राएं का बहुत ज़्यादा ध्यान इसमें आपने रखना है, क्योंकि इसमें मात्रों का ही खेल है सब कुछ। वारी, वारिणी, वारिणी, वारी, वारिणी, वारिणी, वारिणा, वारिभ्याम, वारिभिः, वारिणे, वारिभ्याम, वारिभ्यः, वारिणः, वारिभ्याम, वारिभ्यः, वारिणः, वारिणोः, वारिणा, वारिणी, वारिणोः, वारिषु, हे वारी, हे वारिणी, हे वारिणी। तो ऐसे इसका रूप ये चलता है। और इसके ऊपर से अगर हम ये मात्रा हटा दें, ये अगर हम इसके ऊपर से मात्रा हटा दें और इसके पीछे अगर हम विसर्ग लगा देते हैं, तब आपका ये पंचमी षष्ठी का रूप बन जाता है। मात्रा लगा दी, चतुर्थी का हटा दी तो, और विसर्ग लगा दी तो पंचमी षष्ठी व्यक्ति का एक वचन। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर अनुस्वारस्य अनुप्रास है शब्द साम्यम वैषम्यपि समरस्य आता है। इत्यत्र शब्द साम्यम पदेन किम सूच्यते। तो अलंकार है अनुप्रास अलंकार, उसका क्या है यहाँ पर ये लक्षण है। अब यहाँ पर ये पदों की जो हमारे बारे में पूछा गया है, शब्द साम्यम समानता, पद साम्यम स्वर अक्षर या व्यंजन किसकी समानता होने पर। तो यहाँ पर जो है इसमें ऑप्शन रहेगा डी वाला, किसकी है? व्यंजनों की। कल वाली वीडियो जो थी उसमें भी इसका एक उदाहरण आया, वो था लता कुंजम गुंजन मधुवदली पुंजम चपुलयन, वो वाला। नेक्स्ट आ जाता है अधोलिखितेषु कस्मिन् पदे विशेषण उभयपद क्रमधार्य नास्ति। तो इनमें से किस पद में विशेषण उभयपद क्रमधार्य नहीं है। अब नहीं है किसमें? अब जो यहाँ पर दिया गया ऑप्शन डी में, कृष्ण है, सर्प है, तो इसी में क्या है यहाँ पर ये नहीं है विशेषण उपपद क्रमधार्य समास। तो यहाँ पर विशेषण व पद क्रमधार्य नहीं है। तो वैसे तो यहाँ पर इसमें क्रमधार्य समास ही है, कृष्ण है, सर्प है, कृष्ण। तो पता नहीं किस तरीके से है यहाँ पर ये HBSC जो है उन्होंने बहुत सारे क्वेश्चन जो है उनको पता नहीं किस तरीके से सही माना हुआ है। नेक्स्ट है नैनम छिदंती शास्त्राणि नैनम दहति पावक है पंक्तियम कम उद्देश्य उदरिता कर्म ज्ञानम अर्जुनम आत्मानम। तो यहाँ पर जो है इसमें ऑप्शन जो हमारा रहेगा डी वाला। तो क्योंकि आत्मा के बारे में था, आत्मा नैनम छिदंती शास्त्राणि, कोई भी शस्त्र इसे काट नहीं सकती, कोई भी मतलब इसे जला नहीं सकती है, कोई भी इसे गीला नहीं कर सकती। तो ये आत्मा के बारे में था। नेक्स्ट आ जाता है एतेषु घे प्रत्यांतेषु शब्देषु कस्मिन् विकल्पे सर्वः शब्द शुद्धा न सन्ति। तो एक गलत है जिसमें घे प्रत्यय नहीं है, कस्मिन् विकल्पे सर्वे शब्द शुद्धा न सन्ति। तो ये कौन से वाला है यहाँ पर? और ये जो ऑप्शन बी में दिया गया है वेद है, साम है, कोप है। नेक्स्ट आ जाता है मनुस्मृति अनुसार विभाष्य कति भेदा सन्ति। तो मनु जौन के द्वारा रचित है मनुस्मृति, तो इसमें विभाग के भेद हैं, चतवार हैं, सप्ताष्ट या नौ। तो कितने हैं? 8 प्रकार के जो विवाह हैं ये बतलाए गए हैं। नेक्स्ट है वाक् कलह इत्यस्य पदस्य लौकिक विग्रह भविष्यति। तो वाक् कलह का कौन सा बनेगा? वाची, वाचा कलह, वाचे या वाक्षु कलह है। तो इसका लौकिक विग्रह है वाक् कलह का। तो इसका जो यहाँ पर बनेगा ऑप्शन सी वाला। तो कौन सा माना गया इसका? वाचा कलह। नेक्स्ट आ जाता है अकथितम च सूत्रस्य उदाहरणम न अस्ति। हमने ये आपको बताया था 16 जो धातुएं जो इसके अंतर्गत आती हैं, दुहु याच पच दंड रुद्ध प्रच्ची ब्रूसाची मतमुस नी हरिक्री वह, ये वाली। तो अभी इन जो 16 धातुओं में से एक नहीं है, कौन से वाली है? मुत है, पृछ है, मुस है। अब उद्यानम निक्षा वनम अस्ति, इसको अगर हम यहाँ पर देखें तो यही इनमें नहीं है, क्योंकि ये निक्षा जो है ये अलग सूत्र का उदाहरण है। तो इसमें ये निक्षा वाला जो उदाहरण है हमने पढ़ा था, अभिता प्रीत है समय निक्षा प्रतियोगी, इनके योग में द्वितीय भक्ति होती है। तो ये अलग सूत्र का है। ये जो 16 धातुएं जो है इनका नहीं है वैसे द्वितीय का, लेकिन इसका नहीं है। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर छिन्न है द्वितीयस्मिन् पदे प्रयुक्त प्रत्यास्ति। अब ये बहुत बार आ भी चुका है।
छिन वाला। तो यहाँ पर जो इसमें किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, और प्रत्यय की बात करें तो यहाँ पर जो इसमें ऑप्शन रहेगा ए वाला। तो कत जो है यहाँ पर इस प्रत्यय का प्रयोग इसमें हुआ है, और इसके रूप हमने पढ़े थे छिन्न है, भिन्न है, शीर्ण है, ये वाले जीर्ण है। तो ये है इसके उदाहरण कत प्रत्यय में। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन, एसु असंगतम विकल्पम चिन्वन्तु। इनमें एक असंगत है, गुणा पूजस्थानम गुणेशु न्याच लिंगम न्याच वह है, उत्तरामचरितम से है, सर्वतर्जुम स्वते मृतकटिकम से है, परद्वेष भौमानव संकल्पाद उपजायते अभिज्ञान कुंतलम से है, महियांश प्रकृत्या मित भाषण है, शुक्ल शिशुपालवत से है। तो इसमें एक असंगत है। अब जो यहाँ पर असंगत है ये ऑप्शन सी वाला है, प्रद्वेष बहुमानव संकल्पाद उपजायते क्या विज्ञान शकुंतलम में से ये लिया गया है। इसके अलावा 3 और आपके सही यहाँ पर हो जाते हैं। गुणा पूजस्थानम गुणेशु न्याच लिंगम न्याच वह है, उत्तरामचरित में से है, सर्वतर्जम स्वते मृतकटिकम में है, महियांश प्रकृत्या मित भाषण है, शिशुपालवत में से है। तो इस प्रकार से इसके अलावा जो आपके 3 और यहाँ पर आंसर बन जाते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हरीश रम्य है इत्यस्य संधि पदम अस्ति, और ये बहुत ज़्यादा आता भी है, हमने आपको बताया भी था। एक उदाहरण जरूर आएगा ही आएगा, क्योंकि इसके सिर्फ 4-5 ही उदाहरण हैं। तो इसका जो यहाँ पर कौन से वाला है इसका, और इसमें अगर हम देखें तो ऑप्शन जो बी वाला रहेगा, हरि रम्य है। तो यही है इसका। और हमने आपको बताया था इसका उदाहरण कौन से वाला, ड्रलोपे पुरुष दीर्घवर्ण है, ये वाला बताया था कि इसके जो है 4-5 ही उदाहरण है ये, और जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। पुनः रमते हरिरम्यते शंभु राजते मनोरथ हैं, और एक और आया था एग्जाम में हमने पढ़ा था उसमें अंतर्राष्ट्रीय वाला, और फेरू रोती हमने बताया था आपको, भूपति रखते ही, अलीड़ हैं, लीढ़ाम, ये सारे इसी के ही हैं। इसके बाद आ जाता है उत्तरामचरिते कति अंकाः सन्ति, 7, 6, 8 या 11। तो उत्तरामचरित जो है इसमें कितने अंक हैं, कितने अंक है इसमें, तो अंकों की संख्या कितनी है, तो 7 ही इसमें अंक हैं। और ये जो अंक हैं इनके नाम क्या हैं, क्योंकि ये भी हमने जब पढ़े थे इनके अलग अलग नाम हैं। तो जैसे प्रथम अंक जो था इसका नाम पढ़ा था हमने चित्तल दर्शनम, द्वितीय पंचवटी प्रवेश, तृतीय छायांक, चतुर्थ कौशल्यजनक योग, पंचम कुमार विक्रम, षष्ठम कुमार प्रत्यभिज्ञान, और सप्तम गर्भांक। तो इस प्रकार से जो हमने यहाँ पर ये इसके जो नाम है ये पढ़े थे। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर अशुद्धम पदम चिन्वन्तु। तो यहाँ पर भी जो एक अशुद्ध है वो आपने बताना है। अशुद्ध कौन से वाला है, मन है चिकित्सा, मनोज्ञ है, मनोकामना, सदुपदेश है। तो इसमें अगर हम देखें तो ये जो ऑप्शन सी में है मनोकामना, तो इसी को क्या यहाँ पर अशुद्ध इसमें माना गया है। नेक्स्ट आ जाता है कब सूर्य प्रभो से कब चाल विस्मृति, तितिस्सु दुष्त्रम हवादूडपेनास्मि सागरम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर ये उदाहरण, और किस अलंकार का यहाँ पर ये उदाहरण है। उपमा सभोक्ति दीपक या निदर्शना अलंकार का। तो ये जो यहाँ पर इसमें उदाहरण जो है ऑप्शन रहेगा डी वाला। तो ये जो निदर्शना जो अलंकार है इसका यहाँ पर उदाहरण ये माना गया है। और लक्षण की बात करें, यत्र बिंब अनुबिंब तम बोधेत सा निदर्शना। इसके हमने आपको उदाहरण बताए थे। एक तो यही वाला आता है एग्जाम में, कब सूर्य प्रभवंश है ये वाला। एक और बताया था हमने आपको कि इदम किल व्याज मनोहरम अपोहतपक समम साधितुम याचति ध्रुवम सैनील उत्पत्तरधार्य सम्मिलितम छेतुम व्यरिष्यति, एक ये वाला था। और एक और था इसका उदाहरण, कह अतर भूमि वल्ले जनान्मुधा तप्य सुचिरमिति सपदम वेद्यतने इति दिनेन भानुम असाद चरमाचलम तथा है, एक ये वाला था। तो इसके 3-4 ही उदाहरण थे जो एग्जाम में पूछे जा रहे हैं।
इसके अलावा ये जो दीपक अलंकार है ये भी महत्वपूर्ण, इसका जो है कई बार जो ये लक्षण जो है वो आ जाता है। अप्रस्तुत परिस्थितियों दीपकम तो निकलते हैं, ये है इसका। नेक्स्ट है तच्छिव है इत्येतत् पदम केन सूत्रेण सिद्ध्यति। ये जो तच्छिव है षष्ठवठी क्षयो अनंतरश्याम जरा झरे स्वर्णे अदंतौ टिकौ। तो किसका उदाहरण है यहाँ पर? तच्छिव है। और यहाँ पर जो इसमें सही है जो है ऑप्शन है गए वाला, ये जो षष्ठवठी जो सूत्र है तो इसका यहाँ पर ये उदाहरण है। और क्या करता है षष्ठवठी? छकार जो है ये करता है, तो उसमें बनता है फिर ये तच्छिव। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन हमारा, कैसा कैसी त्यस्मिन पदे का समास है, बहुव्रीहि द्वंद्व है अव्यभाव है तत्पुरुष है। तो समास की बात करें तो यहाँ पर जो ऑप्शन रहेगा ये वाला, अर्थात कौन सा है? बहुव्रीहि समास। नेक्स्ट आ जाता है शुद्धम वाक्यम अस्ति। तो शुद्ध है यहाँ पर गुरुः शिष्य कुप्यन्ति। अब ये जो है इनके योग में आपने यहाँ पर लगाना है, क्योंकि इन्हीं से ही यहाँ पर ये सही होगा। तो सही कौन से वाला है? अब सही इसमें अगर हम देखें तो ये जो ऑप्शन डी में है यहाँ पर, मतलब जो 4 में है, रामः कृष्णम अभिक्रुध्यति, यही सही है। अब हमने जो यहाँ पर इसके 2 रूप आपको बताए थे, 2 सूत्र बताए थे। एक तो था क्रुद्ध दुर्ह ईर्ष्या असूया अर्थानाम्यम प्रति कोप है, कि क्रुद्ध दुर्ह ईर्ष्या असूया धातु के योग में और इन धातु के समान अर्थ वाले धातु के योग में जिसमें क्रोध किया जाता है तो उसमें चतुर्थी होती है, पिता पुत्राय क्रुध्यति। और एक और उदाहरण हमने आपको बताया था इसका सूत्र का, ये जो सूत्र बताया था क्रुद्ध द्रुह और उपशिष्टो कर्म। जब क्रुद्ध और द्रुह उपसर्ग सहित हो तो जिसके प्रति क्रोध या द्रोह किया जाता है तो वह कर्म संज्ञक हो जाता है। गुरु शिष्यम समक्रुध्यति। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें अभी उपसर्ग आ गया है, तो मतलब ये द्वितीय में बनेगा, तो इसका आंसर है ये। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर खंडन खंड खाद्य ग्रंथस्य रचिता वर्तते श्रीहर्ष माघ भारवी दंडी। तो किन के द्वारा रचित है? खंडन खंड खाद्य है। और यहाँ पर हमारा जो इसमें आंसर है ऑप्शन रहेगा ए वाला। तो श्रीहर्ष जो है इनके द्वारा रचित जो है ये माना गया है, तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा 1 वाला। और श्रीहर्ष की बात करें तो और भी इन्होंने जो रचनाएं लिखी थी, तो ये कौन कौन सी थी, क्योंकि ये भी जो एग्जाम में कई बार पूछ ली जाती है, या फिर इनके माता पिता के बारे में भी आ जाता है एग्जाम में। तो पिता श्री हीर थे श्रीहरि, और माता का नाम जैन की मामल देवी था। और इसके अलावा इन्होंने नैषधीय चरितम जो ये भी लिखा है। और इसके अलावा जो है रत्नावली जो नाटिका है वह भी इनके द्वारा रचित है। और जो ये नागानंद नाटक तो वह भी इनके द्वारा ही रचित है। और ये जो श्रीहर्ष है इनका नैषधीय चरित हो जाएगा। नवशासन चरित चंपू है इनका। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन हमारा, च एतः नलम काम्यते मध्यम नैषधीय मकावश्यस्मिन् वाक्य का अलंकार है। तो इसमें जो है यहाँ पर श्लेष उपमा अर्थांतर न्यासी कौन सा अलंकार है? चेतः नलम काम्यते मध्यम। तो यहाँ पर जिसमें अलंकार जो है ऑप्शन ए वाला माना गया है। सो श्लेष अलंकार है, और श्लेष अलंकार वहाँ पर होता है जैसे एक ही शब्द हो उसके अर्थ जो है बहुत सारे होते हैं। श्लेष्टे पदे अनेकार्थाब्दानि श्लेष इष्यते, तो वहाँ पर होता है श्लेष अलंकार। प्रतिकूलतामुपगते ही विधौ विफलतमेति भूषादंतवलम नाय दिन भर्तुगुण प्रतिष्ठित है कर्षयस्त्रमपि। ये वाला एक जो इसका उदाहरण है, जो उदाहरण के रूप में अगर पूछा जाता है। नेक्स्ट आ जाता है कामात् क्रोधा विजायते। काम से क्रोध उत्पन्न होता है। और एतद् वाक्यम कस्य सूत्रस्य उदाहरणं भवितुं शक्नोति। भुव पर्व है अधिक देशाम कर्मणि जनिकर्तुः प्रकृति आख्यात उपयोगे।
तो ये किसका उदाहरण है? तो ये जो है यहाँ पर जो ऑप्शन 3 में आया है, जन करते प्रकृति ही। तो इसका है कि काम से क्रोध उत्पन्न होते हैं, जैसे इसका उदाहरण था वो मतलब इस उत्तर का ब्रह्म है प्रजा प्रजायन्ते, ब्रह्मा जी से जो प्रजा है वो उत्पन्न हुई है। जन धातु के योग में जहाँ इसमें पंचमी विभक्ति होती है, क्योंकि काम से क्रोध उत्पन्न होता है। तो फिर आगे ये इसका सी आंसर रहेगा जनुकर्तु प्रकृति ही। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन हमारा, और ये इसमें षष्ठी विभक्ति है। नेक्स्ट आ जाता है एक और रसा करुण एवं निमित्त भेदात, ऐसा उक्ति कुत्र प्राप्त है। एक रसा करुण एवं निमित्त भेदात, उत्तराम चरित्र, अभिज्ञान शकुंतल, ऐसे चरित्र, महावीर चरित्र। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर ऑप्शन है गए वाला उत्तराम चरित्र में तृतीय जो अंक है छायांक उसमें आया था इसके बारे में, और उत्तराम चरित्र में जो तीसरा अंक जो था छायांक उसमें जो आई थी एक और रस करुण एवं निमित्त भेदात। उत्तराम चरित्र किन के द्वारा रचित है? नरसिम्हा विभूति जैन के द्वारा रचित है, और 3 जो है यहाँ पर नाटक है इनके द्वारा रचित, महावीर चरितम, मालती माधवम और उत्तराम चरितम। मालती माधव में 7 अंक है, और नहीं सॉरी ये महावीर चरित जो इसमें 7 अंक है, मालती माधव में 10 हैं, और ये उत्तराम चरित में 7 है। नेक्स्ट आ जाता है कारक प्रातिपदिकार्थ व्यतिरिक्त सस्वामी भाव आदि संबंध है का विभक्ति आ जाती है। सस्वामी भाव संबंध में कौन सी विभक्ति आती है? द्वितीय, पंचमी, षष्ठी या तृतीया, तो कौन सी आती है? और इसमें जो हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन सी वाला, तो षष्ठी विभक्ति इसमें आती है। उसका उदाहरण आपने पढ़ा ही होगा, राजपुर से है, राज्यपुर से है, राजाघात में। नेक्स्ट आ जाता है द्वादश सप्तमे च स्थाने कस्मिन छंदसि यति आयाति, तो यहाँ पर ये 12वें और 7वें में, तो कौन से छंद में यहाँ पर यति आती है? 12वें और 7वें नंबर पर। शार्दूल विकृत है, शिखरणी है, मंदक्रांता या शालिनी, तो कौन से छंद में आती है 12वें और 7वें पर यति? तो यहाँ पर जो इसमें हमारा आंसर ऑप्शन आएगा ए वाला, तो ये जो शार्दूल विकृत जो छंद है इसी में ही मानी गई है। और इसमें हमने पढ़ा था सूर्य अस्वय यदि म सजौ स तत्का शार्दूल विकृतम, तो इसी में आते हैं सूर्य में 12वें पर, और जो असव है उसमें 7वें पर। असव में 7वें पर यति होती है, और एक एग्जाम में इसमें आदिवर्ण पूछा गया था, आदिवर्ण मगण है। मगण, सगण, जगण, सगण, दो तगण और गुरु, ये वाले थे। नेक्स्ट है यत् च निर्धारणम इत्यस्य सूत्रस्य उदाहरणम नास्ति। यत् च निर्धारणम जैसे सूत्र का एक उदाहरण इसमें नहीं है, और इसके बारे में हमने आपको बताया था। तो ये वहाँ पर रखता है जैसे एक पूरी क्लास में से आपने एक ज्योमेट्री चुनना हो, मतलब बहुत सारी वस्तुओं में से एक को ही जो अच्छा है वो चुनना हो, तो वहाँ पर लगता है ये निर्धारण करने वाला। 100 दायम में से जब एक वस्तु जब विशिष्टता दिखलाकर छांट ली जाती है, तो तब जिसमें छांटा जाए उसमें षष्ठी या फिर सप्तमी होती है। अब नहीं है इसमें एक छाद्रेशु विनय पटु, कृष्णु बालकेशु नितराम कृतवान, गोसु कृष्ण भोगशिरा, और प्राणीषु मानवः श्रेष्ठ। अब यहाँ पर इसका उदाहरण नहीं है, अब कौन से वाला है? और ये जो ऑप्शन बी में आया है, क्योंकि ये नहीं है में पूछा गया था। तो छात्र में विनय पटु है, मतलब अच्छा पढ़ने में चतुर है, और ये काली गांव में जो काले वाली जो है गांव में काले वाली, इसका दूध मीठा है, ये बहुत दूध देने वाली है, और प्राणी में मनुष्य को श्रेष्ठ माना गया है। तो ये इसके उदाहरण है, बस इसको छोड़कर। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर निम्नलिखितेषु वर्णेषु ईषद सपृष्ठ वर्ण चेतव्य। अब यहाँ पर जो ईषद सपृष्ठ जो वर्ण है वो आपने बताने हैं, और ये कल वाली जो वीडियो थी इसमें भी हमने जो आपको बताया था, ये प्रयत्न 2 प्रकार के होते हैं, अभ्यंतर 5, बाह्य 11। तो ये जो स्पृष्ट वर्ण जो है, स्पृष्ट वर्ण होते हैं आपके का से मा तक के, जो क्वर्ग, चवर्ग, ट्वर्ग, त्वर्ग, पवर्ग वाले। और जो ईषद सपृष्ठ है, ईषद सपृष्ठ, इसमें आ जाते हैं आपके 11 लावा।
विवृत जो है इसमें आ जाते हैं आपके स्वर, और ईषद विवृत इसमें आ जाते हैं आपके सलवान जो है, ईषद विवृत में इसमें आ जाते हैं आपके उसवर्ण सलवान ये वाले। और समृत जो समृत में हर्षवात है। तो ईषद सपृष्ठ वर्ण यहाँ पर पूछा गया। अब ईषद सपृष्ठ आप देख सकते हैं कौन से वाले हैं। तो ईषद सपृष्ठ जो आपके अंतस्थ वर्ण है या र ल व, तो इनको ही इसमें माना गया है। नेक्स्ट आ जाता है अहम नित्यम वेदम पठामि इत्यस्य क्रमवाच्यम अस्ति। तो इसका क्रमवाच्य में बदलना है, और जब हम इसे क्रमवाच्य में बदलेंगे तो कौन से वाला इसका बनेगा, क्योंकि जैसे कर्ता में है, कर्ता में प्रथमा, कर्म में द्वितीया और क्रिया इनके अनुसार होती है। लेकिन जब हम इसको कर्म में बदलाएंगे तो कर्ता में तृतीया, ये प्रथमा में, और क्रिया इन दोनों के अनुसार होगी। तो यहाँ पर इसका जब हम कर्म में चेंज करेंगे तो अहम का मया बनेगा। अब मया इसमें तो है नहीं, इनमें है। अब यहाँ पर इसमें द्वितीया है तो प्रथमा में हमने ले जाना है, और जब हम इसमें प्रथमा में लेकर जाएंगे तो ऑप्शन सी वाला बनेगा, मया नित्यम वेदः पठ्यते। नेक्स्ट आ जाता है व्यंत्यय इत्यस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति। व्यंत्यय जो है इसमें प्रत्यय है। अब किस प्रत्यय का यहाँ पर इसमें प्रयोग हुआ है, तो विंता जो है यहाँ पर इसमें शब्द है, और प्रत्यय कौन सा है इसमें, तो प्रत्यय की बात करें यहाँ पर जो है इसमें हमारा ऑप्शन रहेगा डी वाला। तो ढक जो है यहाँ पर इसमें प्रत्यय है, विंता शब्द ढक प्रत्यय, और ढक जो है आयनेय जो सूत्र है हमने पहले भी किया था ये, तो ढक को एया कर देगा ये, तो उसके बाद व्यंत्यय बन जाएगा। और इसी प्रकार से कोसेयम है, इसमें भी कोसा ढ सूत्र है, उसे ये ढ प्रत्यय होता है, ये ढक है, ये ढ है, बात एक ही है, तो ये भी वही काम करेगा। और इसी प्रकार से नादेयम है रूप, इसमें भी ढक ही प्रत्यय होता है, ये वाला नादादिव्यो ढक सूत्र के द्वारा ढक होगा, उसके बाद ढक को ए हो जाएगा। और ये ठक वाला तो इसमें ये सामाजिक मासिकम ये वाले रूप बनते हैं। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन हमारा यथोत्तरम मुनि नाम प्रमाण्यम कथन अनुसारेण कस्य मुनि सर्वाधिकम प्रमाण्यम स्वीक्रियते महर्षि पाणिनि, कात्यायन, पतंजलि या भरतमुनि है। तो यहाँ पर हमारा सी आंसर है ऑप्शन सी वाला। तो कौन है, पतंजलि। और एक एग्जाम में जहाँ ये इनके बारे में पूछा गया था, तो 3 मुनि के रूप में क्वेश्चन हमने पहले भी किया था, 3 मुनि। तो 3 मुनि कौन कौन से थे इसमें, महर्षि पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि, तो ये थे 3 मुनि। अब यहाँ पर जो इनके बारे में है यथोत्तरम मुनि नाम प्रमाण्यम, तो पतंजलि जो है यहाँ पर इनको माना गया है। क्रम भी एक बार आया हुआ था इनका, तो पाणिनि, कात्यायन, पतंजलि। नेक्स्ट आ जाता है शांताकारम भुजग शयनम पद्म नाभम सुरेशम विश्वाधारम गगन सदृशम मेघवर्णम शुभांगम लक्ष्मीकांतम कमल नयनम योगिभ्या ध्यानम गम्यम वंदे विष्णु भवभयहरम सर्वलोक एकनाथम। तो श्लोके अस्मिन् किम छंद है, मंदक्रांत मालिनी शिकर्णिया वसंत। और छंद जो यहाँ पर कौन सा है, तो छंद जो यहाँ पर इसमें रहेगा मंदक्रांता छंद। तो इसका उदाहरण है ये। और मंदक्रांति की बात करें तो इसका उदाहरण जो है जल्दी सर गैम्बरभो नदतात गुरुचेत, तो ये वाला इसका उदाहरण है, मंदक्रांता जल्दी सर गैम्बरभो नदतात गुरुचेत। 17 अक्षर इसमें होते हैं। नेक्स्ट आ जाता है झलाम जशवंते सूत्र से उदाहरण अस्ति तल्लीन वागीशः विप्लीन या राम षष्ठ है। तो कौन सा है इसका उदाहरण। और ये जो झलाम जशवंते जो है ये करता क्या है, क्योंकि ये भी कई बार आ जाता है। तो पदांत में झलों के स्थान में जस करता है, झलों के स्थान में जस। और उदाहरण की बात करें तो ये जो ऑप्शन सी में आया है वागीश है, यही है इसका। संधि विच्छेद क्या बनता है इसका, वाक प्लस में ईश है, यही वाला बनता है, वाक प्लस में और ईश है, वाक प्लस में ईश है, वागीश है। का को गा कर देगा तीसरा,
तो फिर बनेगा ये। इसी प्रकार से जो है जगदीशा रूप बनता है, जगत प्लस में ईश है, जगदीश है। और दिग्गीश है, दिक प्लस में ईश है, ये भी इसी का ही रूप है। चिद आनंद है, चित प्लस में आनंद है, ये भी इसी का ही है। तो यही है ज़्यादातर, तो बस इसके। नेक्स्ट आ जाता है तेन तक तेन बुंझी था, ऐसा सुक्ति मूलतः अकस्मात उदरिता अस्ति, तुम इनका त्यागपूर्वक भोग करो। तो ये कठोपनिषद, ईशावास्य, बृहदारण्यक या प्रश्नोपनिषद, तो किस में से है, और इसमें रहेगा ऑप्शन भी है हमारा। तो ये जो ईशावास्य उपनिषद जो है इसमें से ये ली गई है। ईशावास्य उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद जो है ये शुक्ल यजुर्वेद जो है इसमें आते हैं। और कृष्ण यजुर्वेद में कौन कौन सी है, तो कठोपनिषद, तैत्तिरीय, श्वेतर और मैत्रायणी उपनिषद। ऋत्विक का नाम इसमें जाइए आदरव्यू है इसका यजुर्वेद का। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन हमारा, महेश्वर सूत्रेषु अंतिम वर्णस्य का संज्ञा भवति। महेश्वर सूत्र, इनके कल भी हमने बात की थी। इसमें जो भगवान शिव जी उन्होंने जब डमरू बजाया था तो उससे 14 अलग अलग आवाज़ें निकली थी, जिनसे ही आगे फिर ये इनके नाम रखे गए। आयोन, रीलिक, एवं, एओ, छैवरठ, लन, यमगणम, जव्य, गड़गस, जबगरदस, कप, चटर, चटतो, कप्पे, ससर और हल, ये वाले। तो इसमें अंतिम है लास्ट वाला। अब ये संज्ञा पढ़कर जो उसकी बात हुई है यहाँ पर, कौन सा है इसमें, तो इसमें जो है ये जो ऑप्शन ए में है इत संज्ञा। तो महेश्वर सूत्र में अंतिम वर्ण की संज्ञा होगी, तो कौन सी होगी, इत संज्ञा। उपदेश से अंतिम हल इत स्यात्, हलंत्यम सूत्र है तो ये करता है इत संज्ञा। उपदेश अवस्था में अंत में होने वाला व्यंजन इत होता है। इसके बाद है धातु सूत्र गण उणादि इत्येषां का संज्ञा भवति। धातु सूत्र गण उणादि, आदेश, उपदेश, प्रत्याहार, अनुनासिक संख्या। तो इसमें जो संज्ञा है ये रहेगी ऑप्शन बी वाली, उपदेश संज्ञा। नेक्स्ट आ जाता है अशुद्धम वाक्यमस्ति, अध्यापक छात्रम प्रश्न पृष्ठि यथा बीजे तथा फलम, आत्मानं न प्रसन्ति महापुरुष है, अपूर्व अयम आत्मविश्वास है। तो इसमें अशुद्ध है। अब जो यहाँ पर अशुद्ध जो ऑप्शन बी वाला है, मतलब यथा बीजे तथा फलम, ये वाला इसमें माना गया है, क्योंकि अशुद्ध जो यहाँ पर इसमें बताना था। इसके बाद है प्रत्याहार विधायक सूत्र मस्ती, प्रत्याहार करने वाला सूत्र है इसमें, सुप्तिगंतम, वृद्धि रेचि आदि अंत्यन सहिता अंत्यादि टी वाला। तो इसमें जो है ऑप्शन सी वाला है, आदिरंतेन सहिता, क्योंकि ये प्रत्याहार करने वाला है, ये पद संज्ञा करने वाला है, इससे वृद्धि होती है, ये टी संज्ञा करने वाला है, तो इसी के द्वारा होती है आदिरंतेन सहिता। अंत्य इत संज्ञक वर्ण से युक्त आदि वर्ण और बीच के वर्णों की और अपनी भी संज्ञा का बोधक होता है। इसके बाद आ जाता है प्रस्थांतरय। प्रस्थांतरी में नहीं आते हैं श्रीमद् भगवद गीता, ब्रह्मसूत्र, उपनिषद या सामवेद हैं। अब इसमें नहीं आते हैं तो ये ऑप्शन जो डी में है सामवेद है, तो ये जो है इसमें नहीं है। तो फिर कौन कौन से हैं इसमें, श्रीमद् भागवत, ब्रह्मसूत्र, उपनिषद प्रस्थांतरी में। नेक्स्ट आ जाता है रुदता है पितु विदेशम कहते हैं, अत्तर प्रीतम सूत्रम अस्ति। अब यहाँ पर इसमें सूत्र आता है, तो सूत्र कौन से वाला है, और इसके उदाहरण हमने पहले भी पढ़े थे, जैसे माता अपने बच्चे को रोते हुए छोड़कर बाहर चली गई, ये वाला भी पढ़ा था हमने। और फिर सूत्र कौन सा था इसमें, जो यहाँ पर ऑप्शन 1 में दिया गया है यही वाला था, षष्ठी च नादरे, कि जिसका नादर करके कोई काम किया जाता है, कोई कार्य किया जाता है, तो इसमें षष्ठी या सप्तमी होती है। रुदतः शिशो रुदति व शिशो माता बहिर अगच्छत, तो यहाँ पर ये पिता चले गए हैं विदेश में।
और ये जो यस्य च भाव भाव लक्षणम यच्च निर्धारणम, ये वाले हमने आपको बताए थे। सप्तमी विभक्ति जो उसके हैं। और एक और था निमित्तात् कर्मयोग वाला। इसके बाद है अभिमुख्यमयी समहितम इक्षितम, ये वाला जो है यहाँ पर श्लोक। इसमें छंद बताना है कौन से वाला है। तो वसंस्थ द्रुत विलंबितम उपजातीय पुष्पिताग्रा, तो किस छंद का यहाँ पर इसमें प्रयोग हुआ है। तो छंद की बात करें तो यहाँ पर ऑप्शन रहेगा बी वाला। तो द्रुत विलंबित जो है यहाँ पर इसमें छंद है, जिसमें हमने अभी पढ़ाई था। तो 19 जो है यहाँ पर इसमें वर्ण जो है ये होते हैं। हाँ सॉरी, द्रुत विलंबित जो है इसमें 12 जो है वर्ण होते हैं। कितने होते हैं? 12। द्रुत विलंबितम आह नभो भरव, ये पढ़ा था हमने। उसमें वो भी पढ़ा था नगण, दो भगण और रगण, ये इसमें होता है द्रुत विलंबितम आह नभो भरव। नेक्स्ट आ जाता है संसारे अधुना इत्यत्र संधि सूत्रम अस्ति। संसारे अधुना, तो कौन से वाला जो सूत्र इसमें लगेगा। और सूत्र की बात करें तो यहाँ पर जो है इसमें ऑप्शन रहेगा ए वाला। तो ये जो इंग है पदांत दाती जो सूत्र आया है ये इसमें लगेगा। हमने आपको बताया था जिसमें ये वाला होता है हर्षवा, तो उसमें लगता है इंग है पदांत दाती। और इसके उदाहरण भी हमने आपको बताए थे, ये वाले हरे आव ये वाला था। और कौन सा था? विष्णु आव ये वाला था। तो ये जो है इसके उदाहरण है इंग पदांत दाती के। करता क्या है? पूर्व रूप करता है। क्या करता है? पूर्व रूप। और ये इंगी पररूपम, ये पर रूप करता है। ये पर रूप, ये पूर्व रूप, दोनों है, दोनों एक जैसे से इनमें उलझ जाते हैं। इसके बाद है सत्यमेव जयते कस्यम उपनिषदि प्राप्त थे, ये वाक्य है। और किस उपनिषद से है? मुंडक, मांडुक्य, कठ, बृहदारण्य। तो इसमें देखिए तो यहाँ पर ऑप्शन रहेगा सी वाला। तो मुंडक उपनिषद जो उसमें से है। और मुंडक उपनिषद की बात करें तो ये किस वेद में आता है? मुंडक उपनिषद। तो हमने इसमें पढ़ा था पर्शन उपनिषद, मुंडक, मांडुक्य उपनिषद, ये अथर्ववेद में है। और केन उपनिषद, छंदोग्य उपनिषद, ये सामवेद में है। और इसके अलावा ये कठोपनिषद, तैत्तिरीय, श्वेतर, मैत्रायणी उपनिषद, ये कृष्ण यजुर्वेद में है। ईशावास्य उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद, ये शुक्ल यजुर्वेद में है। ऐतरेय उपनिषद, कौशितकी उपनिषद और भास्कर उपनिषद, ये ऋग्वेद में है। नेक्स्ट आ जाता है एसो सम्मिलितम नास्ति। अब इनमें एक सही नहीं है। काव्य अलंकार दंडी का है, अलंकार सर्वसौरय्य का है, नाट्यशास्त्र भट्टमुनि का है, व्यक्ति विवेक मही भट्ट का है। तो कौन से वाला जो है यहाँ पर इनमें एक सही नहीं है। अब इसमें देखें तो यहाँ पर जो है ये ऑप्शन ए में जो आया है काव्य अलंकार दंडी का है, तो यही जो यहाँ पर सही इसमें नहीं है। तो फिर किन का था काव्य अलंकार? काव्य अलंकार जो है ये भामा का है, भामा। तो इस कारण से गलत है, क्योंकि दंडी का कौन सा है? दंडी का तो था काव्य आदर्श, काव्य आदर्श ये था इनका काव्य आदर्श। तो इस कारण से ये गलत है। वामन का कौन सा था? काव्य अलंकार सूत्र। उद्भट का कौन सा था? काव्य अलंकार संग्रह है। आनंदवर्धन का कौन सा है? ध्वन्यालोक। और आचार्य कुंता कौन सा है? वक्रोक्ति जीवितम। धनंजय का कौन सा है? 10 रूपक। महीभट्ट का कौन सा है? व्यक्ति विवेक। आचार्य मम्मट का कौन सा है? काव्य प्रकाश। और ये जो आचार्य विश्वनाथ का कौन सा है? साहित्य दर्पण है। क्षेमेंद्र का कौन सा है? औचित्य विचार चर्चा है। पंडित राज जगन्नाथ का कौन सा है? रसगंगाधर है। महीभट्ट का ये हो ही गया यहाँ पर व्यक्ति विवेक। ये रुयक का है अलंकार सरस्व। तो इस प्रकार से है ये। नेक्स्ट आ जाता है वसंती ही प्रेमणी गुण न वस्तुनि, ऐसा सूक्ति कस्मिन् ग्रंथे आयाति। शिशुपालवते किरातोर्जुनी अभिज्ञान स्वतंत्रम क्षेपणवादते। वसंती ही प्रेमणी गुण न वस्तुनि, तो ये जो है ये जो ये ऑप्शन बी में है अर्थात किरातोर्जुनियम, तो उसमें है ये। नेक्स्ट है पाणिनि शिक्षा वर्ण नाम कति उच्चारण स्थान संति। पाणिनि की शिक्षा में जो उच्चारण स्थान है ये चत्वारी, द्वादश, पंच, अष्टौ कितने हैं? तो इसमें जो है यहाँ पर ऑप्शन रहेगा डी वाला। तो अष्टौ मतलब 8 जो यहाँ पर ये इसमें माने गए हैं।
अगला क्वेश्चन है एषुकस्य वर्णस्य आहत्य अष्टादश भेदाः न भवन्ति। तो ये किसके हैं जो 18 भेद नहीं है? अकार उकार इकार या एकार 18 भेद नहीं है। 18 भेद नहीं है तो ये एकार के हैं। और ये हमने इनसे पहले वाली वीडियो जो थी उसमें भी इनके बारे में हमने पढ़ा था कि इनमें से किसके कितने भेद होते हैं। तो ये ए आई ओ औ इनके कितने हैं? तो 12 भेद इनके होते हैं। तो इस प्रकार से जो हमारे आज की क्लास थोड़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। नेक्स्ट वीडियो की इसमें आपके लिए नए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम लेकर आएंगे। और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।